What's going on? इवानू मामा घर मस्ती बोल रहा है I want cookie, I want cookie. What हाँ। did not tell my daddy? वो उसको पता है मामा के घर पे हाँ। मिलती है। मामा के आगे इसकी सारी डिमांड पूरी हो जाती है ना। मामा से मांगता है तो वो दे देते हैं। हम लोग इतनी फ्रीक्वेंटली इसको कुकी वगैरह तो नहीं देते एटलीस्ट। बट हाँ हो गया भैया मूवर्स एंड पैकर्स थैंकफुली। मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा कल अब वो आ जाए वो बड़ी बात है। अभी बुकिंग के नाम पे तो उन्होंने पैसा डिडक्ट कर लिया है, उन्होंने पैसा ले लिया है। अभी उन्होंने $50 डिपॉजिट लिया है बट दे विल चार्ज $129 पर आवर के हिसाब से। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है जो छोटा मोटा सामान है हम लोग खुद उठा सकते हैं वो हम लोग खुद ही उठाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर तुम्हारे ऊपर है। अब वो $129 पर आवर के हिसाब से उठा रहे हैं। अब तुम चाहे उनसे चम्मचे और कपड़े उठवा लो, चाहे उनसे तुम बेड उठवा लो, चाहे तुम सोफा उठवा लो। तो इट इज़ मच बेटर। इलेक्ट्रिसिटी हो गया ट्रांसफर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दोनों हो गया। चलो दो काम। तनिया को मैंने पीछे से ही बोल दिया था। मैंने कहा यार हम लोग जा रहे हैं, मैं इसको इवान को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, यू जस्ट टेक केयर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सब काम बहुत स्मूथ हो रहा था। बस एक जो काम जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम जो लगाना नहीं हुआ। मैं उसको कितनी बार फोन किया, मेरे को उसका वॉइस मेल आ रखा था। हाँ कि रेंटल मैंने फोन किया, हाँ कि रेंटल इंश्योरेंस भेज दो। हाँ। ईमेल पे कौन से ईमेल पे किसको भेजूं? मैं ड्राइव करते हुए कर रहा था उसको फोन। तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम जो लगा वहां पे, जिस वजह से हम लोग लीजिंग ऑफिस में इतनी देर तक बैठे रहे, वो था टू ट्रांसफर द रेंटर्स इंश्योरेंस। तो पहले हमारी रेंटर्स इंश्योरेंस जो है वो एक कंपनी से हो रखी थी, इसका नाम था लेमिनेट। इसको ट्रांसफर करने का प्रोसेस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इज वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी। यू जस्ट से कि मेरा अपार्टमेंट ये है, अब मेरा अपार्टमेंट चेंज हो रहा है तो मेरी लीजिंग चेंज कर दो। तो आप ऑनलाइन भी उसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो जब हम लोग चेंज करने की कोशिश करते तो उसमें दिखा रहा था कि योर इंश्योरेंस रेंटल इंश्योरेंस स्टार्ट डेट इज फ्रॉम December 14th। हमको कल से चाहिए। और जो लीजिंग ऑफिस जो है आजकल जितने भी लीजिंग डिपार्टमेंट वाले ऑफिस हैं वो सबने रेंटर्स इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी कर दिया है। लाइक इट इज मैंडेटरी टू हैव रेंटर्स इंश्योरेंस, नहीं तो वो देती नहीं है। तो उसने कहा कि हम की आपको तभी हैंड ओवर करेंगे जब तुम्हारे पास रेंटर्स इंश्योरेंस होगा। अब उसको फोन करके कह रहे हैं कि भैया करो ट्रांसफर। उसने कहा कि हो जाएगा। बाद में जाके एट लास्ट हमको पता लगा कि कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने अपनी रेंटर्स इंश्योरेंस देना ही अब बंद कर दिया है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट हैं उनको तो आगे प्रोसीड करने हैं, लेकिन जो नए आ रहे हैं तो हमको फिर एक दोबारा से हमने फिर सर्च करना स्टार्ट किया इंटरनेट के ऊपर कि कौन से वाला है। कौन सा लिया है फिर हमने अब ऑल स्टेट करके एक है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, फिर हमने उससे लिया है। इसकी इंश्योरेंस हमको डबल रेट पे पड़ी, जितनी हम लेमिनेट को पे कर रहे थे उससे डबल रेट पे मिली। लेकिन तब भी हमको था कि यार जल्दी करो, काफ़ी देर हो गई थी इस काम को होते होते, लेकिन वो हो गया कंप्लीट एट लास्ट। सारी डॉक्यूमेंटेशन सब पेपर चाबी वाबी मिल गई। लास्ट में उसका फ़ोन आया हमारे पास लीजिंग ऑफिस का कि आपने रेंटल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट तो जमा ही नहीं कराया। दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। लेकिन वही तन्या कह रही थी कि मैं उसको कई बार मेल करने की कोशिश कर रही थी, कई बार उसको फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, बट वो मेरे ख्याल से निकल गए होंगे ऑफिस से। अब वो फ्राइडे सैटरडे तो थर्सडे फ्राइडे तो वैसे ही थैंक्स गिविंग की छुट्टी पर रहेंगे। सैटरडे को आएंगे, जब आएंगे तब देंगे उनको। होपफुली कल तक शायद हम लोग मूव कर जाएंगे। बहुत टफ रहे लास्ट के कुछ एक दिन। बस एक ये रिलीफ था कि जब उन्होंने कहा कि घर आपको अलॉट हो जाएगा, नया घर मिल गया, ठीक ठाक हो गया, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। अपने घर जाएंगे तो ठीक लगेगा सब कुछ। अबव ऑल आई वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। कई लोगों के डीएम आए मुझे, कई लोगों के उसके ऊपर वीडियो के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। आई थिंक सो उन सजेशंस की वजह से ही हम लोग भी अपना माइंड मेकअप कर पाए और लीजिंग ऑफिस से हम लोग अपने अपने पॉइंट्स रख पाए। हमको पता भी नहीं था कि ये सब पॉइंट्स भी बोल सकते हैं उसको। हम तो अपनी तरफ से यही मान के चले हुए थे कि यार ये सारा पैसा हमसे लेंगे, हमें पता नहीं क्या कुछ दिक्कत आएगी क्या नहीं आएगी। बट उन सारे कमेंट्स को पढ़ के थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार ये भी कर सकते हैं। फिर हमने उसी हिसाब से उनसे बातचीत करी, उसी हिसाब से अपनी रिसर्च करी, विच वॉज सुपर हेल्पफुल। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प। टुडे इज द डे जब फाइनली मूव डे दो सेंस के अंदर, एक तो मूव करना है और सेकेंडली मूव बॉडी पे लगाने के लिए। कल रात को मैं और नमन हम लोग रात को 2:30 बजे तक जगे रहे। 2:30 बजे तक हम लोग सामान ट्रांसफ़र करते रहे। इतना स्ट्रेंज है, इतना सामान हमने 2:30 बजे तक ट्रांसफ़र किया उस घर से नए घर के अंदर।
लेकिन तब भी लग ही नहीं रहा है कि अभी भी जब उस घर को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मूवी नहीं किया, सारा सामान वहीं का वहीं पे ही है। पता नहीं कहाँ पे इतना इतना सामान भर रखा था। तो बस अब 8 बजे आना है इनको मूवर्स को, 8 से 9 का उसने टाइम दिया है प्रोबेबली। अब होपफुली आ जाए। आज थैंक्स गिविंग है, हैप्पी थैंक्स गिविंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर सेलिब्रेटिंग इट। भैया बड़े ही पंक्चुअल हैं मूवर्स एंड पैकर्स वाले। इनका फ़ोन आ गया अभी भी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी बीच में कट होके एकदम से फ़ोन आया उनका, कह रहे हैं वी आर 15 मिनट्स अवे एंड वी आर कमिंग। आ गया भैया ट्रक, 2 बंदे आए हैं, दिखा दिया उनको सामान क्या क्या लेके जाना है। बट देखो कितना टाइम लगाते हैं। योर मूविंग क्रू हैज़ अराइव्ड। पूरा बेड जो है डिसमेंटल कर दिया है। ये हम लोगों ने सामान लेकर आए थे, हम लोग IKEA का, ये हमने खोला ही नहीं है अब तक के लिए फर्नीचर। अच्छा हुआ नहीं खोला, नहीं तो एक और सामान उठाने के लिए हो जाता है इनके लिए। बट आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है मोटा मोटा काम इनका। ये वाला जो है इसको हम यहीं पे फेंक के ही जा रहे हैं। मेरा मन था इसको लेके जाने का, बट आई थिंक आई विल जस्ट लीव इट हियर। सामान हम लोग, मैं और नमन, हम लोग कल लेकर आ गए थे अपना। कपड़े तो हमने इन्हीं में ट्रैश के बैग्स के अंदर ही पैक कर दिए। कॉफ़ी मशीन हमने कल सेटअप कर दी थी। ये किचन का सामान आ गया था, और ये अप्लाइंसेस वगैरह मैंने ऊपर ही निकाल के पहले ही रख दिए हैं इसके अंदर। सो सेम ही है, पूरा फ्लोर प्लान सेम ही है। उस घर, ये घर, वो घर सेम ही है, बस एक्सेप्ट द बालकनी। सो ये दिस इज़ दी हॉल, और ये किचन आ गई। किचन भी सेम साइज, सेम डिज़ाइन, एवरीथिंग, नथिंग चेंज। फ्रिज और डिश वॉशर, एंड देन ये क्लॉजेट है। ये वो क्लॉजेट है जो कि जिसमें आग लगी थी उसके साथ वाला जो है। बट दिस इज़ द क्लॉजेट, दिस इज़ वॉशर एंड ड्रायर। इसी के पीछे स्पार्क लगा था, तो होपफुली ये अच्छा मिल गया एक। दिस इज़ द बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के साथ ये एक ओपन क्लॉजेट है। तो यहाँ पे अपना सामान वामान रखने के लिए दिस इज़ एन ओपन क्लॉजेट। दिस इज़ बेडरूम, और ये बाथरूम है। मैं कल अपना टॉयलेटरीज़ और इवान के नहाने का सामान जो भी है वो सब मैं लेकर आ गया था, और थोड़ा सा इसको सेटअप कर दिया है। मैं देख रहा था, सिर्फ घर के अंदर एक टीवी लगने से ही ऐसा लगता है कि घर घर जैसा लगना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्या है, लाइक अब तक के लिए ऐसा लग रहा था रैंडम स्टफ रखा हुआ है, सिर्फ इस घर के अंदर ये टीवी लगा है। आई डोंट नो कैमरे पे लग रहा होगा कि नहीं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है एकदम घर जैसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। नहीं तो उससे पहले लगता है कि एक अपार्टमेंट, खुला अपार्टमेंट है, एम्प्टी अपार्टमेंट है। बट हाँ ठीक है, बहुत तेज़ काम कर रहे हैं यार ये लोग, बहुत अच्छे स्पीड से काम कर रहे हैं। आई थिंक इन नेक्स्ट 1 hour और सो दे विल बी डन विद दैट। तन्या की टेबल अंदर आ गई है। बेड ये लोग डिसमेंटल करके लेके गए थे, नाउ दे विल अरेंज दैट, दे विल अगेन असेंबल इट। अच्छा, इस घर की स्पेशलिटी जो मैं बता रहा था ना, कि उस घर से एक चीज़ स्पेशल जो है वो है इस घर की, ये खुलता ही नहीं है मुझसे तो, इस घर की बालकनी। तो ये बालकनी बहुत अच्छी है, बहुत ही बड़ी है, और अच्छी खासी धूप आ रही है इसके अंदर। एंड बेस्ट पार्ट क्या हो गया है कि इवान अब क्या है, हम लोग उधर फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो इवान क्या है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो हमको हमेशा यही डर लगता रहता है कि यार ये कहीं बालकनी के ऊपर टपक के या ऊपर कूदने की कोशिश ना करे। तो वो हमेशा ही डर रहता था। हम इसको बालकनी का दरवाज़ा हमेशा ही बंद करके रखते थे ऊपर वाले, क्योंकि यही डर लगता था कि कहीं गर्दन ना फंसा ले या कहीं पे गिर ना जाए। यहाँ पे इट इज़ सेफ। एक तो ये हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, ऑलरेडी इट इज़ क्वाइट हाई, बट अगर टपता भी है तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत चोट ही खाएगा, इसके ऊपर टपने के चांसेस कम है, बट अगेन इट इज़ वेरी सेफ। और जिसकी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो ये बालकनी से निकल कर आया, तो वो जो घर है लास्ट वाला, इस रो के अंदर लास्ट जो घर है, दैट इज़ नमन का घर। तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेगा, इधर सीढ़ियों से, स्टेयर से नीचे उतरेगा, हमारे घर से सीधे दिखाई देगा, एकदम डायरेक्ट आई साइट के अंदर है, विच इज़ नाइस।
ओए ओए Ivan, are you having fun? Ivan, do you like your new house? अच्छे बंदे थे यार, ओवरऑल दे वर वेरी प्रो। और 3 घंटे के हिसाब से उन्होंने पेमेंट ली है, लेकिन अपना काम ये 2.5 घंटे में ही करके निकल गए हैं। बहुत ही एफिशिएंट थे, बिना कुछ चिक चिक के, बिना पिक पिक के, हंस हंस के काम करना है कि मतलब जो कह रहे हो वो कर रहे हैं आराम से, एकदम विद इन नो टाइम सारा सेट करके चले गए। ये सारा हमको सेट करना पड़ेगा, बट टेबल वगैरह लगा गए हैं, सोफ़ा लगा गए हैं, टीवी सेट कर गए हैं, ये सारी चीज़ें हमको अपने आप अरेंज करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल वेरी गुड। जितना मैं डरा हुआ था इन सब चीज़ों से कि भैया पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बहुत ही स्मूथली सारा काम हो गया। इसका प्लस पॉइंट क्रेडिट जो है वो नमन को भी जाता है और मुझे भी जाता है, क्योंकि हमने जो रात को काम किया ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो हमारा जो काम है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे कार्टन्स और ये सब चीज़ों के अंदर के अंदर जो हमने अप्लायंसेस भर रखे हैं ना, और जो गराज में सामान भरा, वो बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। मेन वो सॉर्टिंग का काम था, which was हाँ, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ना। ये तो सारा सामान जो था ये हमने ऑलरेडी इनके लिए रेडी रखा हुआ था। दिस वॉज लाइक ओनली रैप इट अप एंड मूव, रैप इट अप एंड मूव। तो भैया काम हो गया पूरा। चलो अब लेते हैं सांस में सांस। अभी भी सामान उधर रखा हुआ है क्योंकि हमने सारा छोटा मोटा सामान इनसे नहीं उठवाया, बट दैट इज ईजी स्टफ। होपफुली ईजी बोलने में लगता है, पहले हमको जो लग रहा था जो हम कर रहे थे वो भी ईजी लग रहा था, बट फिर भी स्टिल इट इज मैनेजेबल। तो ठीक है, करते हैं अब बाकी का काम। चल बस सर, गुदगदी करो, गुदगदी करो, खाना खाओ। जब पॉटी आए तो बोल दो पुप 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 पुप। कोई एक बंदा साफ करने के लिए एक बिठा के। फाइनली मूवर्स गए, अपना जितना उनको काम करना था उतना हो गया है। अब हमारा काम बचा हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम है। घर से जो फाइनल जो टच करना है, जो फाइनली सारा सामान रिमूव करना है। हमने छोटा मोटा सामान उनसे नहीं उठवाया, हमने खाली मोटा मोटा जो सामान था वो सब उनसे उठवाया, क्योंकि वही अगेन मैंने पहले बता रखा है कि आर्ली बेसिस से पेमेंट हो रही थी। बट अब लग रहा है कि सारा उनसे उठवा लिया होता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इतने टाइम से काम कर रहे हैं। अब पूरी बॉडी ऐसी ड्रेन आउट हो गई है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है एक कागज़ भी उठाने की। बट सारा काम कंप्लीट करना है। द प्रॉब्लम इज़ कि आज रात से पहले पहले सारा करना है, नहीं तो कल की डेट के अंदर फिर से दोनों घरों का रेंट आपका ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि इस समय 2 घर हमारी पोजीशन में, टिल द टाइम वी डोंट रिलीज 1 हाउस, तो दोनों घर का रेंट हमको देना पड़ रहा है। आज का तो देना पड़ेगा ही, लेकिन अगर आज रात को 12 बजे तक नहीं कर पाया तो फिर अगले दिन का फिर से देना पड़ेगा। तो वो एक टेंशन वाली बात है। पूरा घर क्लीन करके देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बस सामान निकाल दिया। हमारे पास बस थोड़ी सी एक लग्जरी ये है, थोड़ा सा हमको पास फ़ायदा ये है कि हमें क्लीनिंग जो है वो उस लेवल पे नहीं करनी पड़ेगी जैसी दूसरों को करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग कि हमारे घर में ऑलरेडी फायर की सिचुएशन हो चुकी है। तो आई थिंक जो मैनेजर है दे अंडरस्टैंड। उसने बोला था कि वी डू अंडरस्टैंड, बट फिर भी काफ़ी किचन विचन में और स्लैब्स वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक अपने को क्लीन करके देनी पड़ेगी। हम अपना सामान छोड़ के नहीं आ सकते कि हमने ये सामान छोड़ दिया, अब हम मूव कर गए, अब तुम साफ करते रहो। नहीं, हमको एटलीस्ट सामान सारा क्लियर खुद ही करना पड़ेगा। और उसने बोला है कि हमारा ऑफिस 2 दिन तक बंद रहेगा, तो जब तुम सब कुछ कर दोगे काम अपना, तो किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर तुम कीज़ रख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमको भेजना कि वी आर डन। तब आपका रेंट जो है वो खाली हम लोग एक घर से पूरा कैंसिल करके और सिर्फ जिस घर में आप मूव करे उसका चलना स्टार्ट होगा। बट उसको करने के लिए अब चीटिंग करने को कोई ये भी कर सकता है कि मैं खाली जगह करके और उसकी फ़ोटो खींच के भेज दूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है अगर बाई चांस उन्होंने किसी को भेज दिया कि भैया वो चाबी वहाँ पे रखी हुई है, इफ़ यू हैव फ्यू मिनट जस्ट जाके कलेक्ट कर लो, और वो यहाँ पे देखे कि भैया चाबी तो रखी हुई है लेकिन बाकी सारा घर क्लीन नहीं किया है, तो फिर से हमारे ऊपर बैकफायर होगा। तो इसलिए वी वॉन्ट टू डू दिस थिंग राइट, इसलिए क्लीन करना है। तन्या और नमन गए हुए इस समय लास्ट मिनट की क्लीनिंग करने के। हमने भगवान का मंदिर अब तक मूव नहीं किया था, तो तन्या गई हुई है भगवान के मंदिर को मूव करने के लिए, नए घर में लगाने के लिए। अब जब तन्या आएगी देन आई विल गो बैक, क्योंकि एक जना ईवान के साथ भी चाहिए। मैं ईवान को सोने के लिए गया ईवान के साथ, ईवान तो सोया बाद में, उससे पहले मैं सो गया। इन द मीन टाइम तन्या और नमन ये लोग वापस घर के चले गए मंदिर को और जो बाकी कुछ सामान को सेट करने के लिए। व्हेन तन्या विल कम देन अगेन आई विल गो बैक। बट यार बहुत थक गए यार जब तक करते रहो ना काम तब तक के लिए सही लगता है, जब एक बार बैठता हूँ ना कहीं पे भी
तब उसके बाद लगता है कि यार अब नहीं उठा जाएगा। बट एनीवेज चलो काफ़ी, मैं वही बात कर रहा था कि जितना हुआ इतना भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब हमने प्रोजेक्ट ही बोलूँगा, बट जब ये काम स्टार्ट किया था मेरे को लगा नहीं था कि इतना काम भी हम कर पाएंगे। बट थैंक्स टू नमन, मैं और अकेले तन्या हो तो हम लोग कभी कर ही नहीं पाते। और इस समय हॉलीडेज चली हुई है तो कई जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं और किसी को ऐसे कहने पे मन भी नहीं करता कि यार आओ तुम ये काम करवाओ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट देयर इन द सिटी एज वेल। तो अब किसी को स्पेशली बुलाओ कि तू यार आजा सिटी के अंदर, हॉलीडे का टाइम है ना, तो इट इज़ ओके। और हम लोग कर पा रहे हैं मैनेज, नहीं कर पा रहे हो तो तब फिर तो यार हेल्प के लिए मांगा ही जाता है, बट कर पा रहे हैं तो ठीक है, काम हो जाएगा कंप्लीट, दैट इज़ गुड एनफ। टाइम हो गया है 7। कल से लगे रात के 7 बजे तक, बट शायद पूरा सामान हो गया। ये वाला फेंकना है यार, ये इसको बाहर रख देता हूँ। बट पूरा घर खाली कर दिया है, हालत हो गई। बाय बाय 502। तेरी भी बड़ी तगड़ी यादें हैं 502 के साथ इनिशियली। ओके, ये हो गया, ये पूरा खाली कर दिया है। बाथरूम क्लीन, ऑल सेट। ये भी पूरा क्लीन, ऑल सेट। पूरी शेल्फ वेल्फ सब कुछ क्लीन कर दिया। अबे क्वार्टर 5 रुपए के छोड़ दिए, 5 रुपए और एक और। चलो 5 रुपए नहीं छोड़ने, बट ठीक है हो गया ऑलमोस्ट। ये दीदी बोली धोने में डालूंगी और फेंक दिया नीचे। एनीवेज और तो कुछ नहीं है। ले ली तूने फोटो, ले ली? ये ले लिया, मॉन्स्टर एक बार ले लिया। चल मॉन्स्टर, चल। मेरे वीडियो से ये भी हो जाएगा कि अगर कहेंगे तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया तो भैया देख लो, ब्लॉग में है, ब्लॉग देखो, सब्सक्राइब करो। बट हाँ बहुत काम था, लेकिन भाई ना तो खाने की, ना नहाने की, ना हाथ धोने की, ना मुंह धोने की, किसी चीज़ की फुर्सत नहीं है। अगर ये नमन नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता भैया, बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा काम था। कल दोपहर से लगे हुए हम लोग नॉन स्टॉप, मूवर्स और पैकर्स के बाद भी। रात को 2:30 बजे जाके तो सोए हैं हम लोग, और सुबह फिर 6 बजे उठ के। कल सुबह 8 बजे से प्लानिंग चालू थी, प्लानिंग फिर दोपहर से पैकिंग चालू हुआ। भैया हालत हो गई, लेकिन चलो इवेंचुअली काम हो गया, डन। थैंक्स टू मॉन्स्टर, थैंक्स टू नमन। चल बाय बाय, बाय बाय 502। बाय बाय हाउस। चल कर दे, लाइट ऑफ कर दे। जैसे वो बिग बॉस का जब सीजन एंड होता है ना तो वो सारी लाइटें ऑफ करते हुए दिखाते हैं। जैसे बिग बॉस का सीजन एंड हो रहा है, लाइटें ऑफ हो जाएं सारी। घर दो फाइनलिस्ट। चलो भाई, चलो भाई।